तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेम के उसके क्या देखेंगे जो क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में, उसको देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी टॉपिक है जिसे आप लोग पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखना कौन कौन से क्वेश्चन है जो आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ टिक लगाते जाएं। मैं सिलेबस को में से आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग टिक लगा लेना और उसी को हो सके तो पढ़ भी लेना अच्छे से, क्योंकि जो मैं बताऊँगी वो पहले एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से पार्ट को देखना है। इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्री शेप ऑफ AB2 को देखेंगे और AB5 ये आ चुका है। और आप लोग हो सके तो AB3, AB4, AB6 को भी देख सकते हैं, लेकिन AB2 और AB5 मोस्ट एमपी टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि एम्बिडेंट ये भी आ चुका है पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी आ चुका है, पार्टिकुलरली मेटलोप्रोटीन्स। और है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी देख लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से ट्रांजिशन मेटल आयन और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। एंड यहाँ पर क्या दिया गया है, एप्लीकेशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम एंड टू इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक substance in solution factor affecting nuclear relaxing, some application including biological system and overview of NMR metal nuclear with emphasis। तो इसमें से 195 PT को देखना है एंड 190 SN NMR को देखना है। तो NMR के इस टॉपिक को आप लोग को अच्छे से डिटेल में कवर कर लेना है। और क्या कवर कर लेना है इसमें का हम लोगों को कवर करना है इसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और पैरामैग्नेटिक को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में आ सके, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर दिया गया है जो कि सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में क्या क्या टॉपिक को पढ़ लेना है हम लोग को, उसको देखना है। फर्स्ट होता है बी आर लैम्बर्ट लॉ, इसको तो आप लोग ज़रूर से देख लेना, क्योंकि बी आर लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो आ चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम में। और कार्बोनिल कंपाउंड, डाइन और वुडवर्ड फिशर रूल, ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता है। इट मीन्स हर बार एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिया गया है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन को भी देख लेना है। सैंपल हैंडलिंग को देख लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर एल्किन से एरोमेटिक कंपाउंड को भी अच्छे से देख लेना है। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स, ये सबको छोटे छोटे टॉपिक में ये आते रहता है। और है एस्टर को देख लेना है। यहाँ तक कि इतना टॉपिक को आप लोग क्लियरली डिटेल में देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग देख लेंगे फर्मी रेजोनेंस और हाइड्रोजन बाउंडिंग भी आ चुका है एग्ज़ाम में। सॉल्वेंट अफेक्ट आ चुका है और आया हुआ है यहाँ पर का FTIR और सॉलिड एंटीपोलेटिक ये नहीं आया है, ठीक है। तो इतना को आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना है। सैंपल हैंडल कैरेक्टर इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर का, तो इतना को आप लोग कॉमनली अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग देखेंगे आगे का यूनिट थर्ड में कौन कौन से चैप्टर आया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें कौन कौन से चैप्टर आया हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे। तो स्पिन इंटरेक्शन, शील्डिंग, डिशील्डिंग, ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये एमपी के क्वेश्चन में भी आया हुआ था, अभी जो हाल में एग्जाम हुआ है उसमें शील्डिंग मैकेनिज्म। और ये है केमिकल शिफ्ट वैल्यू, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। और इसमें से देखना है हम लोग को, इसमें आप लोग नीचे आ जाना। नीचे में ये है न्यूक्लियर और हौसर अफेक्ट, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। सॉल्वेंट अफेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मर टेक्निक्स, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। कार्पस कर्व वेरिएशन कपलिंग, ये भी आ चुका है, ठीक है। और इसमें से किसको देखना है, स्पिन इंटरेक्शन को भी देख लेना है बिटवीन 2, 3, 4 एंड 5 न्यूक्लियाई।
रोटेशन। तो इतना को आप लोग को मोस्टली पढ़ ही लेना है, ठीक है, जितना भी अभी आप लोग को बताई हूँ। केमिकल शिफ्ट ये सब आईएमपी क्वेश्चन है, नीचे का और ऊपर का जितना टॉपिक है इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ टॉपिक में। आप लोग मेरे साथ साथ टिक लगाते रहना सिलेबस में। कार्बन 13 MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकता है। तो है ORD, ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में पेपर एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। और CD भी आया हुआ था, और यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉर कीटोन ये भी आ चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम में। और यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन को तो आप मोस्टली पढ़ ही लेना। और जनरल कंसिडरेशन, केमिकल शिफ्ट, टेलीफेटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पर कितना को पढ़ना है, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन यहाँ से पूरे यहाँ तक को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। और किसको देखना है, 13 कार्बन एनएमआर के जनरल इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो इतना आप लोग को देख लेना है अच्छे से। और इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या देखना है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख लेना है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, ये आ चुका है। नाइट्रोजन रूल, इसको भी, और मास यहाँ पर और क्या दिया गया है, ELCLFD, ये शॉर्टकट में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसमें आप लोग मोस्टली देख लेना, ठीक है। और हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रेगमेंटेशन, आयन एनालाइज, मास स्पेक्ट्रा, ये सब आ चुका है एग्जाम में। और मेटाबॉलिज्म में पीक यह है, स्टेबल मेटा स्टेबल पीक, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन रूल, तो इसको मोस्टली आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट। आगे में क्या क्या देख लेंगे हम लोग, आगे में हम लोग देखेंगे किसमें बायो इनऑर्गेनिक, सेकेंड पेपर है बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो बायो इनऑर्गेनिक का हम लोग देखने वाले हैं। तो बायो इनऑर्गेनिक में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको बता दे रही हूँ, आप लोग मेरे साथ टिक लगाते रहना। बायो इनऑर्गेनिक में आप लोग को इसमें देखना है फेरिटिन, ट्रांसफेरिन, साइडाफोर, ये तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, देख ही लेना इसको, फर्स्ट में जो दिया गया है। कैल्शियम इन लिविंग सेल, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो हो सके तो इतना पार्ट को आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अथवा में तो आएगा ही ना, कैल्शियम लिविंग सेल क्या होता है या ये क्या होता है, तो इसमें को आप लोग कैल्शियम लिविंग सेल को भी अच्छे से इसको देख लेना है बस, ठीक है। अब मेटलो एंजाइम में हम लोग देखेंगे। तो मेटलो एंजाइम में क्या होता है, जिंक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो इसको आप लोग को देख लेना है। साइटोक्रोम P450 आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, इसको तो देख लेना है। कॉपर में एंजाइम को भी देख लेना है अच्छे से। और विटामिन B12, अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, विटामिन B12 और कोएंजाइम, इसको अच्छे से आप लोग को देख लेना है। और जैंथिन ऑक्सीडेज, ये छोटा छोटा टॉपिक है, आप लोग देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, अथवा में तो आएगा ही आएगा, आप लोग जानते ही हैं। आयरन एंजाइम कैटेलेज, इसको देख लेना है। तो इतना को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है इसमें का, किसमें, मेटलो एंजाइम में। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। अब हम लोग देखेंगे थर्ड यूनिट में क्या क्या देखना है, मेटल न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन, इसमें से कौन कौन से आ सकता है, मेटल्स इन मेडिसिन, इसमें टॉक्सिक अफेक्ट हुआ है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग, तो हम लोग एंटी कैंसर ड्रग को मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको आप लोग कंबाइन करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए इजी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। मेटल डिफिशिएंसी एंड डिसीज, इट मीन्स कि मेटल के कौन कौन से डिसीज अफेक्ट डालता है, ट्रांजिशन मेटल के बारे में यहाँ पर लिखना होता है। टॉक्सिक अफेक्ट, इसको आप लोग मोस्टली यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक अफेक्ट और एंटी कैंसर यहाँ पर दिया गया है, छोटा ही है यूनिट, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। मेटल न्यूक्लिक एसिड इंट्रैक्शन को यहाँ पर देख लेना है, बस इतना टॉपिक ख़त्म, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसको किसमें का, फोर्थ यूनिट का देखने वाले हैं, एंजाइम का पार्ट, ठीक है। तो एंजाइम के पार्ट में कौन कौन से मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगर किसी को टॉपिक मिला गया है प्रोजेक्ट में, उसको आप लोग मैच कर लेना और अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसिडरेशन,
मिलिटी और अफेक्ट एंड मोलिकुलर एडेप्शन। एंजाइम इंट्रोडक्शन को देख लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को देख लेना है अच्छे से आप लोग को। उसके नॉमेनक्लेचर को देख लेना है। फिशर लॉक एंड की मॉडल ये आ चुका है, आप लोगों को अच्छे से इसको देख लेना। और ये स्पेसिफिक एंड रेगुलेशन को भी अच्छे से देख लेना है। कोस्टलाइन एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिसाइड बाय द यूज ऑफ इनहिबिटर। तो इनहिबिटर के बारे में जिसमें क्या क्या आता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आता है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इतना टॉपिक मेरे ख्याल से मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि यही टॉपिक आएगा, लेकिन एग्जाम में आ चुका है, उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में इसमें क्या क्या मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें का जो मैकेनिज्म मेंटेन है इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ये आ चुका है। रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। और इसमें से क्या क्या है यहाँ पर, राइबोन्यूक्लियस लाइसोजाइम, और यहाँ पर क्या है, एसिड बेस कैटालाइज कोवेलेंट कैटालाइज स्ट्रेन एंड डिस्टॉर्शन, इसको आप लोग इतना अच्छे से देख लेना। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को भी अच्छे से देख लेना। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ चुका है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी आ चुका है। और मैकेनिज्म मेंटेन भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। काइनेटिक ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में ही देख लेना, ठीक है। तो इतना को आप लोग अच्छे से देख लेना। अब देखेंगे यूनिट 5 का। यूनिट 5 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आईएमपी है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आईएमपी क्वेश्चन क्या क्या है। तो यहाँ पर एटीपी क्लीवेज इसको देख लेना है। फॉस्फेरस एटीपी मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द कपलिंग ऑफ एटीपी क्लीवेज। तो इतना को एटीपी क्लीवेज के बारे में डिटेल में आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर कौन कौन से आ चुका है एग्जाम में उसको बता रही हूँ। NAD+, NADP+, FN, FAD ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। विटामिन B12 मैकेनिज्म, इतना सब कुछ एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये एग्जाम में आने वाली बात हुई। और इसमें से क्या आईएमपी है, को एंजाइम जो कि पेपर में आ सकता है। बीटा क्लीवेज भी एंजाइम में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और किसको देखना है यहाँ पर से, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। तो इतना को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, तो बहुत है सफिशिएंट है, ठीक है इतना। अब देखेंगे इसके आगे का चैप्टर। आगे के पार्ट में क्या है, हम लोग का थर्ड यूनिट है नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें से देखेंगे थर्ड यूनिट में नैनो पार्टिकल का तो आप लोग जानते ही हैं, न्यू सिलेबस है, तो उसमें से क्वेश्चन जो होता है वो नया ही आएगा। मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बता दे रही हूँ और नैनो पार्टिकल के बारे में भी बता दे रही हूँ अपने अनुमान से कि कौन कौन आ सकता है, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो साइज अफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी, तो इसमें कौन कौन से आ सकता है और कौन कौन से एग्जाम दिए थे उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि साइज अफेक्ट आप लोग जानते ही हैं, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी, फ्रीज सपोर्टेड नैनो पार्टिकल्स, ये तो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। लैटिस पेरीमीटर है यहाँ पर। फोनान डेंसिटी है यहाँ पर। और क्या है, एनर्जी एंड सरफेस स्ट्रेस, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। और क्या है, कन्फाइनमेंट अफेक्ट, ये भी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम को भी देख लेना। इतना को आप लोग डिटेल में अच्छे से देख लेना। आप देखते हैं सेकेंड यूनिट में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो इंट्रोडक्शन मैकेनिज्म, सुपर प्लास्टिक नैनो स्ट्रक्चर, इतना को आप लोग फर्स्ट को तो आप लोग डिटेल में पढ़ ही लेना। और एलाइंग अफेक्ट, इसके बारे में देख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट के बारे में देख लेना है। जियोमेट्रिक अफेक्ट होता है उसके बारे में देख लेना है। सपोर्ट जितना अफेक्ट होता है वो किस में आता है, वो टिप्पणी टाइप में आता है। किसके क्वेश्चन के बारे में हमको संक्षेप में लिखना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आता है। तो साइज अफेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, ये तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आप देखेंगे प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट, तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर और में आएगा तो इसमें से आ सकता है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब थर्ड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट में क्या क्या है एमपी क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं।
थर्मोडायनेमिक ऑफ फेज ट्रांजिशन, डायनेमिक फेज ट्रांजिशन ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक ऑफ न्यूक्लिएशन, ग्रोथ, साइज कंट्रोल, ट्रिगिंग फेज ट्रांजिशन, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड नैनो पार्टिकल्स, सॉलिड नैनो पार्टिकल्स वाला आ चुका है, मैं देखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। कंट्रोलिंग न्यूक्लिएशन, कंट्रोलिंग ग्रोथ, इसको इतना तक आप लोग अच्छे से देख लेना। अगर ये टॉपिक आएगा और ये आएगा तो इसमें से अथवा करेगा तो ये वाला टॉपिक को आप लोग अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे, यूनिट 4 में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी। तो इसमें से मैंने एमपी क्वेश्चन को देखा है जो एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो पहले से आ चुका है, ठीक है। नैनो पार्टिकल का तो अभी सिलेबस में जुड़ा है, लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन पहले से आ चुका है। तो यूनिक्स विंडो ये आ चुका है, एग्जाम में मैं देखी थी। डॉस इंट्रोडक्शन ये भी एमपी क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। और इसमें से कौन आया था, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। एल्गोरिथम, यूनिक्स, विंडो, डॉस क्या है, ये सबको आप लोग को अच्छे से डिटेल में देख लेना है। और प्रोग्रामिंग इसी में देखेंगे तो इसमें कौन कौन से मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट ये, और वेरिएबल आ गया है एग्जाम में, ठीक है। और क्या आ गया है, ऑपरेटर, स्टैंड, आउटपुट, इनपुट ये आता है, डिसीजन, ठीक है। अब इसमें क्या आता है यहाँ पर का, इसमें क्या आता है, लॉजिकल वेरिएबल, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि आ चुका है। डाटा स्टेटमेंट भी आ चुका है, गो टू स्टेटमेंट आ चुका है, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट ये सब आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, ये आ चुका है। लूपिंग क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ठीक है। और हम लोग इसके आगे को देखेंगे, आगे में यूनिट 5 में देखेंगे तो यहाँ पर पीएच टाइट्रेशन, रेडियो एक्टिव डीके, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। वांडर वाल्स इक्वेशन, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इसमें से इतना तक आप लोग मोस्ट एमपी क्वेश्चन बना के इतना को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, हकल रूल तक। फिर इतना को जो नीचे में दिया गया है उसमें से आप लोग को क्या करना है, अगर पढ़ना है तो इसमें से वर्ड, एक्सेल अथवा में ये ऊपर का आ सकता है या तो नीचे का आ सकता है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक को पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सेल और वर्ड में एमएस वर्ड और एक्सेल में ये अथवा करके आता है कि एमएस वर्ड को लिखना होता है या तो एक्सेल को लिखना होता है। तो आप लोग दोनों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप में पूछा गया तो आप लोग उसे अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो थर्ड यूनिट भी हम लोग का थर्ड पेपर ख़त्म हो गया, आप लोग अच्छे से टिक लगाए होंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 4 को। यूनिट 4 में क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन से एमपी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या देखना है हम लोग को, फार्माकोकाइनेटिक इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, फार्माकोकाइनेटिक ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो आपको टिक लगा रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इतना को। इसमें से ये तो आ सकता है और करके, या तो ये आ सकता है, तो इस प्रकार से आप लोग एक को पढ़ लेना, ताकि और में आए तो एक को लिख देना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आए हैं, वी यहाँ पर पेनिसिलिन वी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पर क्या आ चुका है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सिंथेसिस पेनिसिलिन के बारे में ही, तो ये क्योंकि ये चैप्टर यूनिट जो होता है पेपर या यूनिट बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से सबको पढ़ लेना है, आएगा तो लिख लेंगे, ठीक है। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हम लोग देखने वाले हैं, इसमें कौन से एमपी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैंसर कीमोथेरेपी ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आगे का, इसमें 6 मर्केप्टोप्यूरिन ये भी कैंसर कीमोथेरेपी हार्मोन नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये है हम लोग का मोस्ट एमपी क्वेश्चन। और क्या है इसमें का, एल्कलाइटिंग एजेंट, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इतना को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतना को पढ़ लेना है। अब यूनिट 4 में देखेंगे, यूनिट 4 में क्या है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग।
तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग में क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये तो आईएमपी क्वेश्चन है ही। और इसमें से क्या आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिंथेसिस ऑफ, तो इतना को आप लोग को तो अच्छे से देख लेना है ताकि इसमें से कोई भी यहाँ तक से आ सकता है, ठीक है, इतना को तो देख ही लेना है। और इसमें से क्या है, डिल्टिज़म, ये आ चुका है एग्जाम में, डिल्टिज़म। और क्या है, वेरापामिल मेथिओन ऑक्सानाइट्रिन एमाइल नाइट्रेट, तो यहाँ पर डिल्टिज़म आ चुका है। क्वानिडीन को भी देख लेना, वेरापामिल ये शॉर्टकट में आता है, तो इतना को आप लोग अच्छे से देख लेना। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में क्या है, साइको एक्टिव ड्रग्स द कीमोथेरेपी ऑफ माइंड, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो इसमें डाइजेपाम, ऑक्जेपाम, क्लोरेजेपाम, जितना पाम है सब तो आ ही गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर क्या है आईएमपी क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस डिप्रेशन, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इतने का ये जितना नीचे में है वो सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर कि किसको देखना है, बेंजोडाइएज़ेपिन, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एंजाइटी ड्रग, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इतना को आप लोग अच्छे से देख लेना। एंटी डिप्रेशन, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इतना को पढ़ लेना। अगर इसमें से आएगा, इसको पूछा जाएगा या इसको, तो आप लोग इसको लिख लेना है, ठीक है। तो आई होप आज का जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ को टिक लगवाया है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आप लोग को भी वो ठीक लगा होगा क्वेश्चन। तो मेरे तरफ से आप लोग को सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे बने। इस बार सबका 90 पार्ट, ठीक है, क्योंकि इस बार मैं ही सबका नंबर को लिखी थी और मैम को दी थी, तो इस बार भी हो सके तो मैं ही लिखूँगी सबका नंबर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके नंबर लिखने में, तो इस बार और ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा तो और लिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, ठीक है। आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं, थैंक यू।